हाय एवरीवन, आपने एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट कर ली और अच्छे से। अभी तो आपको डिटर्मिनेंट्स बहुत इजी लग रहे होंगे बच्चों। अब हम एक डिटर्मिनेंट दिया है, ए बी सी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल। ए बी सी पॉजिटिव है, इक्वल है, इस चीज को ध्यान रखना बच्चों। ये दो कुछ दिया है क्वेश्चन में, इसका कहीं ना कहीं यूज होगा, कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी। शो दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज, तो फिर प्रूव कीजिए कि इसका वैल्यू नेगेटिव है। तो पहले तो आप देखो, अगर हम तीनों रो ऐड करें या तीनों कॉलम ऐड करें, एक ही बात है। तीनों कॉलम ऐड करें तो C1 प्लस, तो ए प्लस बी प्लस सी आना है। तीनों रो ऐड करें तो भी ए प्लस बी प्लस सी आना है। तो हम क्या करेंगे, तीनों कॉलम को ऐड करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा। ए प्लस बी प्लस सी हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, तो वी गेट डेल्टा। क्या मिला आपको? डेल्टा। अभी आपने एग्जाम्पल किया हुआ ही है, तो कॉमन मतलब वो किया, मैं थोड़ा शॉर्टकट मारता हूँ। ऐड किया एंड कॉमन लिया, एंड टेकिंग एक साथ करते हैं, ठीक है ना। एंड टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1। तो a प्लस बी प्लस सी इधर आ गया और इसमें 1 1 1 आएगा, 1 1 एंड 1 आएगा, 1 1 1। तो कॉलम 2 क्या बचेगा? बी सी ए बी, ऐसा बचेगा। बी सी ए बी बचेगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों आपको ध्यान रखना है, अच्छा इसका अब क्या फिर हो गया। अब क्या करना है, देखिए अभी आपके बुक में कर रखा है। तो जब 1 1 1 आ गया, 2 0 यहाँ बना दीजिए, 2 बार 0 बना दीजिए। कोई 2 बार माइनस करेंगे, मैं किताब वाला करा बिल्कुल वैसे। R2 की R2 में R1 है, R3 R2 माइनस, ठीक है ना। R2 की जगह R2 माइनस बुक में दिया हुआ है, एंड R3 की जगह भी R3 माइनस R1 करेंगे, ठीक है ना। ऐसा कर दिया, आपको क्या मिला? वी गेट डेल्टा मिला ए प्लस बी प्लस सी। और कौन सा रो चेंज नहीं होगा? कौन सा चेंज होगा? R2 चेंज होगा, R3 चेंज होगा, मतलब R1 चेंज नहीं होगा। तो सीधा मैं भी लिख देता हूं, किताब का मैं सिंपली भी कॉपी कर रहा हूं, आप भी कॉपी करेंगे। R2 में R1 माइनस किया, अब ये 0 बन गया, ये C माइनस बी बन गया और A माइनस सी बन गया। बिल्कुल यहां तक तो आपको भी समझ में आया होगा, आ गया होगा। फिर यहाँ R3 में R3 माइनस R1, तो ये क्या बची? इधर 0 बन गया, इधर A माइनस सी बच गया, इधर B माइनस A बच गया, ठीक है बच्चों। A माइनस सी, B माइनस सी, B माइनस सी, R1 माइनस और B माइनस सी बच गया। अब हम एक्सपेंड करेंगे अलोंग कॉलम 1, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1। एक्सपेंडिंग इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 30 इंपॉर्टेंट, मार्क करें। एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो डेल्टा क्या मेरे? A प्लस बी प्लस सी, तो वो है आपके पास। A प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी आपके पास है। देन अब क्या करने का? 1 इंटू A प्लस बी प्लस सी तो है आपके पास, 1 इंटू क्या हो गया, यानी C1 के अलोंग ये वाला, तो आपके पास ये बच गया C माइनस बी इंटू बी माइनस C माइनस बी इंटू आई राइट B माइनस सी एंड माइनस A माइनस सी इंटू A माइनस सी लिखा है। माइनस इधर कुछ लोचन है, C माइनस बी A माइनस सी, A माइनस बी, इधर A माइनस बी है बच्चों, इधर A माइनस बी है, तो दिस विल बी A माइनस बी इंटू A माइनस सी, A माइनस बी इंटू A माइनस सी हो जाएगा। अब ये A प्लस बी प्लस सी, इनका जब आप ब्रैकेट खोलेंगे, इनका ब्रैकेट खोलेंगे बच्चों, तो ब्रैकेट खोलने के बाद मैं सीधा लिख देता हूं, आपको मिलेगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यह आपको मिल गया। अब आप ध्यान रखना, एक आइडेंटिटी मैं पहले बता देता, एक आइडेंटिटी आप याद रखना, इसको आप कहीं लिख लो, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, वो होता है 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ये चीज याद रखना, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर, ये हो गया आपका।
इसको आप अपनी बुक में कहीं मार्जिन में किताब में नोट कर लेना। तो हमें इस ब्रैकेट को इसके जैसा बनाना। अब ऐसा मिला तो ये लिख देंगे, ये मिला तो ये लिख देंगे। सिंस a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये चीज प्लस की होगी, नेगेटिव हो नहीं सकती, ये भी नेगेटिव हो नहीं सकती, ये भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इतना चीज याद रखना ना। तो इसको ऐसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। -2 से करेंगे ये तो हो जाएगा प्लस वाला हो जाएगा। तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, मैं लिख दूंगा -1/2 a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर -2ab -2bc -2c। क्या हुआ, आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय -1/2 आप ये लिख देना, ठीक है ना। अब बच्चों ये क्या हो गया, इक्वल टू -1/2 a प्लस बी प्लस सी, इसको लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस हो गया, a प्लस बी प्लस सी। क्वेश्चन में क्या, a b एंड c आर पॉजिटिव, a b c पॉजिटिव है, इसका मतलब ये c तो प्लस की है, यानी कुल मिला के हमारा आंसर क्या आया, ये तो माइनस का हो गया, ये ब्रैकेट क्या हो गया, प्लस का हो गया। अच्छा a एंड b अनइक्वल है, इक्वल होता तो जीरो भी होता, a एंड b इक्वल है तो जीरो होता, बट वो बोल रहा अनइक्वल है। तो कुछ भी है, a माइनस बी इक्वल नहीं, तो या तो इसका आंसर a माइनस बी प्लस का होगा या a माइनस बी माइनस का होगा, बट उसका स्क्वायर होना तो प्लस का ही होगा। ये भी प्लस का, ये भी प्लस, ये भी प्लस का, कुल मिला के ये ब्रैकेट ये वाला प्लस का होगा। तो आंसर क्या आ गया, प्लस का, यानी दैट इज पॉजिटिव और दैट इज और यू कहते हैं पॉजिटिव, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो। तो कह सकते हैं हैंस प्रूव कर लो, हैंस प्रूव, ये आपको काफी काम का था, अभी इसको आपने नोट कर लेना होगा। एग्जाम्पल 31 बच्चों, ये 2 नंबर का आ सकता है और सिंपल भी है। कई बार सीधा इसका बोलता है कि ABC AP में इसका वैल्यू कितना होगा, अभी इसने तो बोला आपको, हाँ अच्छा इसने भी फाइंड वैल्यू बोला। तो ABC AP में है तो क्या होगा, आपने पढ़ा 11th क्लास में, अगर 2 टर्म्स AP में होता है तो मिडिल वाला पहला प्लस आखिरी इक्वल 2 इंटू मिडिल टर्म होता है। तो a प्लस सी इक्वल टू 2 भी होगा, a प्लस सी, जहां भी a प्लस सी इक्वल टू 2 भी होगा, मतलब अब देखो b का यहाँ पे, कुल मिला के इसको 2b पहले बनाएंगे, 2b फिर बनाएंगे, बाद में हम देखा जाएगा, यानी फिर इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो तो जीरो होगा ना। हम क्या करेंगे, हम करेंगे R2 की जगह 2R2, R2 की जगह 2R2 कर दिया। तो R उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो घर का राज तो है नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 टाइम्स बढ़ गई, इसका मतलब 1/2 बाहर कॉमन लेना पड़ेगा। वी गेट 1/2 बाहर आ गया, बाकी R1 ये सेम लिख देंगे, 2y प्लस 4 5y प्लस 7 8y प्लस 8, इसको डबल कर दो, इसको मिडल वाले को डबल कर दो, 6y प्लस 10 12y प्लस 16 18y प्लस 2b। R3 कोई चेंज नहीं होगा, 4y प्लस 6 7y प्लस 9 एंड 10y प्लस c होगा। अब देखो आपको क्या मिला, यहां 2b है, तो इसमें से R2 में से R1 और R3 का सम अगर माइनस कर दूं तो किताबों ने तो शॉर्टकट मारा सीधा, क्या, तो R2 की जगह R2 माइनस R1 प्लस R3, या ब्रैकेट ना खोलो तो ब्रैकेट खुला रहेगा, तो R2 की जगह R2 माइनस R1 माइनस R3 वी गेट। तो आपको क्या मिला, डेल्टा क्या मिला, 1/2। तो R2 इस बार चेंज होगा, R1 आप सेम लिख देना 6y प्लस 10 and then no this is 2y plus 4 2y plus 4 5y plus 7 8y plus 8 8y plus 8 फिर क्या होगा, R3 का सेम लिखता हूं, 4y plus 6 7y plus 9 10y plus 3। बच्चों ये ध्यान से पढ़ना,
अब देखो यहाँ क्या होगा, R2 की R1 और R3 का सम करो, इसमें घटा तो ये क्या होगा 2y और 4y 6y और 6y और 4 और 6 10 और कुल मिला के 0 आएगा, ये 0 0। यहाँ एक बार लिख दो, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या क्या सीधा लिख देंगे हम लोग, लिख देंगे 0, यहाँ लिख देंगे प्लस 2b माइनस a प्लस सी, 0 प्लस या कुछ नहीं छोड़ दो, ये कट गया 2b माइनस a प्लस सी। सिंस a प्लस सी 2b के बराबर है, a प्लस सी 2b के बराबर है, अगले में आप लिखेंगे 1/2, बिल्कुल ये फर्स्ट और सेम लिखा 2y प्लस 4 5y प्लस 7 8y प्लस a 0 0। 2b की जगह a प्लस सी होता है तो मैं सीधा 0 लिख दूंगा, बगल में लिख देना सिंस 2b इक्वल टू a प्लस सी है वो एक ही में है। उसके बाद 4y प्लस 6 गड़बड़ देगा, 4y प्लस 6 ठीक है, 4y प्लस 6 7y प्लस 9 10y प्लस 6। अब देखो किसी भी डिटरमिनेंट का एक रो अगर 0 होता है तो एंटायर वैल्यू 0 हो जाएगा, या एक्सपेंड अलोंग C, एक्सपेंड अलोंग R2, तो दैट मींस 1/2 into 0, आंसर इज 0, दिस आंसर इज 0 बच्चों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप देखो किसी भी डिटरमिनेंट का कोई पूरा कॉलम 0 है, कोई एक रो 0 तो उसका वैल्यू 0 होता है, क्योंकि सारा पर सेम प्रोपोर्शन में है ना। ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर हो गया कौन सा, एग्जाम 31 कंप्लीट हो गया बच्चों। सो बच्चों एग्जाम्पल 33 में यूज दिस प्रोडक्ट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा चीजें ध्यान रखना, या आपको कोई चीज को यूज प्रोडक्ट करने को बोलता फिर बाद में इसी का इस्तेमाल करके आपको ये पता करना है। तो आपकी बुक में दे रहेगा, मैं आपको सीधा बता दूं, इसका जब आप प्रोडक्ट करेंगे लेट अस परफॉर्म मल्टीप्लाई तो क्या मिलता है, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान रखना, इसकी शक्ल देखो 1 - 1 2 तो x माइनस y प्लस 2z, 0 2 - 3 x वाला गायब है 2y - 3z, तो ये इक्वेशन दी हुई है 3x - 2y प्लस 4z, ये तो 3x - 2y प्लस 4z = 2, यानी इसका और इसका कुछ कनेक्शन है, कुछ इसका रिश्ता है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला मल्टीप्लाई, इसको मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, ठीक है, इसको मैट्रिक्स ए ले लेते हैं। उसके बाद दोबारा लिखता हूं, तो लेट अस परफॉर्म, इसमें लिखा कंसीडर प्रोडक्ट, कंसीडरिंग द प्रोडक्ट में लिखता हूं, ये वापस लिखता हूं आपके लिए 1 - 1 2 0 2 - 3 और वो क्या 3 - 2 and 4 हो गया। तो वापस लिखता हूं -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। ये आपकी बुक का एग्जांपल है, तो 1 - 2 0 2 -3 -2 4 -2 0 1 9 2 -8 आई एम चेकिंग जस्ट। इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, चेक करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, सीधा मिलेगा, आप देखिएगा बच्चों 1 इंटू दिस, यानी ये इंटू ये इंटू ये इंटू आप करते जाइए बच्चों, आपको मिलेगा -2 में एक बार करना, -2 - 9 प्लस का 12 हो गया। फिर अगले में करेंगे इसको, इससे करेंगे इसको, ठीक है, इसको इससे कर देंगे, उसको मिलेगा 0 -2 प्लस 2 हो गया। फिर अगले में मिलेगा 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 प्लस 3 एंड -4 हो गया बच्चों। अब ये रो मिलेगा, ये रो इन कॉलम से मिलेगा, तो 0 18 प्लस का 18 है माइनस का 18 बच्चों। अगले में होगा 0 प्लस 4 -3, नेक्स्ट होगा 0 -6 प्लस 6। अब होगा नेक्स्ट वाला, ये वाला इससे होगा तीनों से, तो माइनस का 6 माइनस का 18 प्लस का 24 हो गया। ये हो जाएगा कितना होगा 0 -4 प्लस 4 हो जाएगा, देन यू गेट 3 प्लस 6 -8 हो जाएगा। कुल मिला के क्या मिला मुझे, ये 1 हो गया, 9 2 एक जगह प्लस का 1, ये क्या 0, दिस अगेन इज 0, ये क्या 0 1 0, और ये क्या हो जाएगा देखो ध्यान से 0 0 1। इसका मतलब ये और ये एक दूसरे का इनवर्स है, समझ में आया। जब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट
इफ ए बी इक्वल टू आई मैट्रिक्स, तो जब भी आपने नोट करना ए बी इक्वल टू अगर आई है तभी होगा ए का इनवर्स बी है, बी का इनवर्स ए बच्चों। तो क्या बोला टू सॉल्व द सिस्टम। अब देखो therefore you can write उसका इनवर्स, therefore आपने एक ऊपर लिखा है 1 minus 1 2 0 2 minus 3 3 क्या है 3 minus 2 4 3 minus 2 4 उसका इनवर्स वो कौन है, ये बात उसका इनवर्स कौन है, ये पड़ोसी उसका इनवर्स है, पड़ोसी -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। अब आप एक काम कर सकते हैं, इसको मैट्रिक्स ए, इसको आप ए मान सकते हैं, लेट दिस बी ए, दिस बी मैट्रिक्स ए, समझ आया। इस ये इनवर्स हमें यूज काम आएगा, तो क्या होगा ax इक्वल टू बी। अब आप लिख सकते हैं द सिस्टम कैन बी रिटन एक्स, इसको आप ए मान, इसको ए मान लेना, इसको इस पूरे मैट्रिक्स ए ले लेना, फिर लिखता है गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज, सिस्टम कैन बी रिटन एज x इक्वल टू बी, जहां कौन होगा वेयर। काफी काम का सवाल इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, a इक्वल टू कौन है, a कौन है वो वाला, वापस वही वैल्यू 1 minus 1 2 1 minus 1 2, फिर क्या हो गया 0 2 -3 0 2 -3 कौन है 3 minus 2 4 3 minus 2 4, x कौन है, x हो गया x y z, b कौन है बच्चों, b कौन है, b कौन है, b कौन है, b इनका कांस्टेंट 1 1 2, b इज 1 1 2। अब क्या आएगा आंसर, क्या आएगा x इक्वल टू a इनवर्स b होगा, x इक्वल टू a इनवर्स b, ये ऑलरेडी गिवन टू यू, x इक्वल टू देयरफॉर x इक्वल टू a इनवर्स b। अब a इनवर्स कौन है, a इनवर्स ये वाला, यू कैन राइट -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, और b कौन है 1 1 2। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर मिलेगा, यू विल गेट अ कॉलम मैट्रिक्स बच्चों, आपको मिलेगा जब परफॉर्म किया तो -2 प्लस 0 प्लस 2 हो गया, फर्स्ट रो मिल गया, फिर हो गया 9 प्लस का हो गया 2 और माइनस का 6 हो गया, अगेन क्या मिला आपको 6 मिला, प्लस का 1 और माइनस का मिल गया 4, मिला कितना 0 मिला, देन ये कितना हो गया 5 हो गया, और ये 7 में से 4 के 0 5 3, दिस इज द आंसर, दिस आंसर बच्चों। देयरफॉर आप लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 5 z इक्वल टू, ये आपका आंसर है, इसको नोट कर लेना, पक्का नोट कर लेना, दीज आर योर आंसर्स प्यारे बच्चों। अब देखो आपका एग्जाम्पल नंबर 34, एग्जाम्पल 34, ये बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देखने में लग रहा है, बट इसको आप खुद ट्राई करना, जस्ट इट इज एग्जाम्पल बच्चों, एग्जाम्पल 34 आप खुद कर लेना। चलते हैं एक्सरसाइज मिसलेनियस का पहला सवाल चलते हैं। तो शुरू करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4। मिसलेनियस है, ध्यान रखना काफी काम का होता है मिसलेनियस। तो शो दैट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यानी इसका जब आप इवेल्युएट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके आंसर में थीटा प्रेजेंट नहीं रहेगा, यानी थीटा से मुक्त होगा। तो आप यहाँ 0 बनाने की, मुझे नहीं लगता 0 बनाने की आपको कोशिश करनी चाहिए। आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के एलोंग एक्सपेंड कर लो, आपको सूटेबल आपको रिजल्ट मिल जाएगा, डिजायर्ड रिजल्ट। मैंने एक्सपेंड किया एलोंग R1 को, x इंटू मैंने छुपा दूं आपके लिए, छुपाने वाली चीज गायब छुप गई, छुपाने वाली चीज खुद छुप गई है, अब मिली है। तो बच्चों x इंटू एक्स जिसमें वो छुपा दो, ये पूरा रो छुपा दो, कौन सा क्या दिख रहा है आपको, अब आपको दिख रहा है ये वाला, क्या दिख रहा है, दिस माइनस x स्क्वायर -1 हो गया, फिर माइनस होता है ये प्लस माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा जिसमें वो पूरी लाइन और ये पूरा कॉलम छुपा दो, क्या दिख रहा है आपको 2/2 का, तो ये इंटू ये देखो सोचो -x साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, जिसमें कॉस थीटा यानी R1 के अलोंग करें तो R1 तो हमेशा छुपेगा। अब कॉलम कौन छुपा, कॉस थीटा के नीचे वाला, क्या विजिबल देखिए माइनस साइन थीटा, और ये माइनस प्लस हो गया प्लस x कॉस थीटा। अब आप इसका ब्रैकेट खोलिए,
x को माइनस एक्स स्क्वायर से क्या तो माइनस एक्स क्यूब और x इंटू माइनस और माइनस एक्स मिल गया। यहाँ ध्यान देना माइनस माइनस प्लस हो गया तो साइन थीटा एक्स यानी x इंटू साइन इसको थीटा, ये इंटू ये मिला तो प्लस का साइन थीटा कोस थीटा हो गया, उधर आ जाता है। ये वाला इससे क्या तो माइनस साइन थीटा कोस थीटा आ गया, फिर ये वाला इससे हुआ तो x इंटू कोस इंटू थीटा आ गया। अब आप लाइन टर्म्स को ले साइन स्क्वायर वाली कोस स्क्वायर वाले, ये तो इसको खत्म कर दिया। इसके बाद ये जो चीजें हैं आप इनको पास पास लिख देंगे, x कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा आपको देखना, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस पास पास में है ही एक्स टेकन कॉमन तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब सोचो क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 1 हो गया, यानी ये कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आया माइनस एक्स क्यूब। इसका मतलब इसके अंदर थीटा तो है ही नहीं, आप लिख देना विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, हैंस प्रूव्ड। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। आप इसलिए इसको बच्चों नोट करते रहना। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है, गिवन मैट्रिक्स LHS ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर BC CA AB, इसको आप प्रूव करना है, इसके बराबर लेके आना 1 1 1 ऐसा लेके आना, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब C क्यूब। अब थोड़ा हम दिमाग लगाएं, हाउ टू गेट A स्क्वायर A क्यूब B स्क्वायर B क्यूब C स्क्वायर C क्यूब। A स्क्वायर A क्यूब कैसे मिलेगा, R1 को अगर A से मल्टीप्लाई कर A स्क्वायर A क्यूब मिलेगा, इसको B से करें B स्क्वायर B क्यूब मिलेगा, C से करें तो C स्क्वायर एंड C क्यूब मिलेगा। दूसरी चीज, इसमें A है तो यहाँ A नहीं है, इसमें B एंड B है तो यहाँ B नहीं है, C एंड C है तो यहाँ C नहीं है। तो एक पर्टिकुलर पैटर्न कुल मिला के यहाँ A स्क्वायर और A लाने के लिए तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना R1 को A से मल्टीप्लाई कर दें, R2 को B का पावर एक बढ़ाना तो B से मल्टीप्लाई कर दें, R2 की जगह BR2, R3 की जगह CR3 B के। तो हमने R1 को A से मल्टीप्लाई किया तो बगल में 1/A से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड सो इज द केस विद R2 एंड R3, यानी कुल मिला के 1/ABC से हमने डिवाइड 1/ABC से बाहर मल्टीप्लाई किया, अंदर ABC से हमने डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखो R इसमें C3 में ABC कॉमन है, तो ABC कॉमन आ गया तो क्या बना ABC by ABC, बड़े काम का काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो यहाँ 1 1 1 हो जाएगा, इधर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर हो गया, यहाँ A क्यूब B क्यूब एंड C क्यूब हो गया। अब 1 1 1 आपको जो आंसर चाहिए, देखो इसमें थोड़ी सी शक्ल मिलती है, क्या फर्क है, क्या फर्क है, देखो ये कॉलम्स का पोजीशन आगे पीछे, तो 1 1 1 बिल्कुल यहाँ इधर एक्सट्रीम राइट में इधर एक्सट्रीम लेफ्ट में। तो एक बार तो जंप करेगा नहीं, एक बार इसको इंटरचेंज कर दो, एक बार C2 एंड C3 को इंटरचेंज करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, दिस इज कैंसिल। तो क्या लिखेंगे, अब मैं इसको बराबर लिख देता हूँ, एक बार किया तो आपका क्या हुआ, साइन चेंज हुआ, इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, मैं कॉलम 1 सेम रहेगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 1 1 A क्यूब B क्यूब C क्यूब। ये क्या क्या आपने बगल में लिख देना, अप्लाइंग कौन बदला C2 एंड C3 आपस में अदला बदली, आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, इनकी प्रॉपर्टीज में दो कॉलम या दो रो इंटरचेंज होते तो साइन बदल जाता है। अब देखो ये क्यूब वाली C तो लास्ट में आ गई, ये दो बच गए, तो बच गए तो फिर इनको आपस में बदल दो, इनको आपस में बदल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस इंटू फिर एक बार फिर माइनस हो जाएगा, क्या होगा 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब एंड C क्यूब हो जाएगा। अभी क्या है, ये प्लस हो जाएगा, यही आपका RHS है, हैंस प्रूव्ड बच्चों, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 2 आपका खत्म हो गया है। चलते हैं बच्चों सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है,
evaluate. The determinant is given cos alpha, cos beta, cos alpha, sin beta minus sin alpha. Minus sin beta, cos beta 0. Sin alpha, cos beta, sin alpha, sin beta and cos alpha बच्चों। अब आप इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर लो, लेकिन आपको कम मेहनत पड़ेगी थर्ड कॉलम में, बिकॉज यहाँ एक जीरो है। यू शुड एक्सपेंड अलोंग दैट रो और दैट कॉलम विच कंटेन्स maximum number of zeros. So I expanded it along C3, कॉलम नंबर 3 के along मैंने एक्सपेंड कर लिया है। तो इसके लिए आपको एक्सपेंशन में बड़ा सावधानी बरतना होगा। इसके लिए मैं दो चीजें आपके लिए C3 में एक्सपेंड किया है। तो माइनस साइन अल्फा, ये एलिमेंट जिस रो में है, जिस कॉलम में, उसको छुपा दो आप। ये पूरा छुप गया और ये पूरा छुप गया। अभी क्या विजिबल है आपको देखिए, सोचिए, दिस प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट यू आर रिटर्न है, ठीक है ना। तो इसका साइन अल्फा और साइन बीटा और मैंने साइन स्क्वायर बीटा लिख दिया, माइनस ये वाला साइन अल्फा और ये इसका कोस बीटा का कोस स्क्वायर बीटा लिख दिया, प्लस 0 छोड़ दो करने, फिर प्लस कोस अल्फा इसका। ये एलिमेंट लिखना, ये जिस कॉलम में है और जिस रो में, वो पूरा डिलीट करो तो फिर आपके पास बच गया ये वाला बच गया, ये बच गया। अभी मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, गोला आप गोला कर, कॉस अल्फा के लिए ये चीज काम आएगी। इनका प्रोडक्ट क्या है, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, वो लिख दिया देखो। फिर माइनस इनका प्रोडक्ट, तो माइनस ऑलरेडी है, प्लस का साइन बन गया यहाँ पे, कॉस अल्फा साइन बीटा साइन स्क्वायर बीटा, ये साइन स्क्वायर बीटा है। अब आप ब्रैकेट खोलिए, ब्रैकेट खोला, माइनस का साइन है, ये सारे प्लस के बन जाएंगे, साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। प्लस का है ये प्लस बन गया, साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा वाले बच्चे। अब यहाँ पे इवन आप चाहते थे यहाँ पे साइन अल्फा कॉमन ले लेते, आप यहाँ पे माइनस का साइन अल्फा कॉमन ले सकते, तो बाहर साइन स्क्वायर अंदर साइन स्क्वायर बीटा अपन बन जाता, वो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी अगर आप चाहते तो कॉस अल्फा कॉमन ले सकते थे, लेकिन मैंने इसको कॉस अल्फा को ब्रैकेट कर दिया, कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। अगेन यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस अल्फा है तो साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा बच गया। अब आप देखिए क्या होगा, इसमें साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन आ गया, अंदर बच गया साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बच गया बच्चों। अब इसमें क्या कॉमन है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन है, इसमें कॉस स्क्वायर अल्फा इज टेकन कॉमन, तो क्या बच गया, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बच गया। ये पूरा ब्रैकेट अगली बार में पूरा ब्रैकेट कॉमन आ गया। या आप चाहो तो इसको कर सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा को आप 1 लिख लो, अदरवाइज इसको कॉमन ले लो तो भी चलेगा। यू कैन राइट 1, दैट इज ऑल्सो बेटर, यू कैन राइट 1। तो मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर अल्फा इनटू 1, साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर अल्फा इनटू 1, क्योंकि इसका 1 होता है, और फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 इज आवर आंसर। हमारा आंसर बच्चों 1 है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में देखते हैं क्या है, पहले इसको रब कर देते। क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। क्वेश्चन 4 में क्वेश्चन 4 बच्चों इंपॉर्टेंट मानते हैं बच्चे। ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड ये डिटरमिनेंट दिया है, बिल्कुल एक पैटर्न में दिया। डिटरमिनेंट का पूरा मैं पढ़ूंगा नहीं, बी प्लस सी पर डिटरमिनेंट इज 0। तो आप प्रूव कीजिए, अगर ये डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 है तो या तो ए प्लस बी प्लस 0 होगा, या फिर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये चीज आपको प्रूव करनी है। अब कोई ज्यादा इसमें टेंशन वाली बात नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आप तीनों रो को ऐड करेंगे, तीनों कॉलम को ऐड करेंगे, आपको 2a प्लस 2b प्लस 2c मिलेगा। बिकॉज आप तीनों रो करेंगे तो b 2 बार है, c यहाँ 2 बार है, a 2 बार है, हर बार 2 बार आएगा। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c मैंने 2 कॉमन ले लिया।
अब एंटायर R1 में 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, 1 1 1 आ गया, और बाकी सेकंड रो थर्ड रो आप बिल्कुल वैसा ही लिख दिया। अब सिंस ये दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, दिस इनटू दिस इक्वल टू 0, तो आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0 हमने लिख दिया, देयरफॉर आइदर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ये तो इक्वेशन नंबर 1 खत्म होगी, या फिर ये डिटरमिनेंट 0 है। अब इस डिटरमिनेंट में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल 1 1 आ गया, 1 1 1 आप 2 बार माइनस कीजिए कॉलम्स को और आपको 2 बार 0 बनेगी, ये 2 0 बन गया। अब आप एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड किया तो 1 इंटू ये बचेगा, 1 इंटू ये बच गया, ठीक है ना, 1 इंटू ये बच गया। अब आप दिस माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस बी माइनस बी माइनस ए इंटू सी माइनस। अब आप बिल्कुल इनका ठंडे दिमाग से मल्टीप्लाई कीजिए, ठंडे दिमाग से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका ये आ जाएगा बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर। ये 0 आप लिखना भूलना नहीं, यू हैव टू राइट 0। इसके बाद काट साट ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इसके बाद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक आइडेंटिटी बता रहा हूँ, आप उस आइडेंटिटी को अपनी इस एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर लिख लेना कहीं पे भी, यू शुड राइट समवेयर, कौन से पेज में किसी मार्जिन में लिख लेना। मिसलेनियस एग्जांपल दे रखा है, इसमें 30 में भी जरूरत पड़ेगी, तो आपको एक नोट कर लेना, दिखाया होगा, अब नोट कर लेना 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये होता है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये आप नोट इट समवेयर, आप किताब में नोट कर लोगे तो आप भूलोगे नहीं, ठीक है ना। अब आपके पास इक्वेशन है बराबर 0, आपकी मर्जी है, तो ये वाली चीज ऐसा कम बनेगा, दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई -2, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई -2 वी गेट, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाइंग बाई यहां भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -2 वी गेट, 0 तो 0 है, -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का बन गया माइनस बन गया। इसके बाद में आपने ये लिख दिया इक्वल टू 0। अब ये बोल रहा है ए बी सी रियल है, ए बी सी रियल है, उसमें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, आप ध्यान रखना, ए एंड बी कोई चीज है, कुछ भी नंबर है, ए बड़ा छोटा बी छोटा है, या ए छोटा बी बड़ा है, कुछ भी होगा, हमें लेना देना नहीं है। उनके स्क्वायर, उसका स्क्वायर तो प्लस का ही होगा, उसका स्क्वायर माइनस का तो हो नहीं सकता। 0 कब होगा, जब ए एंड बी इक्वल है, इसका वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम तो कितना भी होगा पॉजिटिव है। सिमिलरली इसके साथ भी वही केस, इसके साथ भी वही केस, तो ये 0 नहीं हो सकता, सॉरी ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तीनों का सम मिला के 0 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका पूरा वैल्यू 0, ये भी 0, ये भी 0 है ना। आप अभी सीधा लिखेंगे देयरफॉर a माइनस बी का स्क्वायर वो भी 0 एंड b माइनस सी का स्क्वायर वो भी 0 एंड c माइनस ए का स्क्वायर वो भी 0। जो स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट भी a माइनस बी इक्वल टू 0 कोमा b माइनस सी इक्वल टू 0 कोमा c माइनस ए इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या, a बराबर b कोमा बी बराबर सी कोमा सी बराबर ए बोलता मैं बी के बराबर बी बोलता मैं सी के बराबर सी बोलता मैं ए के बराबर। इसका मीनिंग ये हुआ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, पढ़ा लिखते हैं ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये आपको नंबर 2। तो फ्रॉम 1 में क्या बोला, या तो ए प्लस बी प्लस 0 है, और आपने ये किया करते कर दिया है। तो अब कर सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 we can conclude, we can say that
आइदर जो इंग्लिश इसने लैंग्वेज लिखी है वही कर सकते हैं, आइदर EI A प्लस B प्लस C 0 और A बराबर B बराबर C HP हैंड्स प्रूव्ड आप लिख देना। ये तो हो गया आपका सवाल नंबर 4। बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 बच्चों एक इक्वेशन ही है, आपको इक्वेशन को वैल्यू पता करना, सॉल्व करने का, सॉल्व करना है, इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 में सवाल 5 में डिटरमिनेंट दिया है, इसको सॉल्यूशन करना बच्चों। सॉल्व करने का सॉल्यूशन में x का वैल्यू पता करना है। तो डायगोनल एलिमेंट्स आर x प्लस से x प्लस से x प्लस से बाकी x है। अब आप इसको या तो कॉलम ऐड कर लो या रो ऐड कर लो। तो कॉलम या रो ऐड करेंगे तो 3x प्लस a बनेगा, कॉलम करेंगे तो भी वही बनेगा 3x प्लस a 3x प्लस a। ये चीज़ एक बड़ी फायदेमंद है, जब आपका एक एंटायर रो या एंटायर कॉलम सेम बन गया, कॉमन ले लो, 1 1 1 आएगा, 2 बार माइनस कर दो, 0 आएगा, एक्सपेंड कर दो। ठीक है, अभी 3x प्लस है, दिस इनटू दिस, ये इक्वल टू 0 आप लिखते जाना, बिकॉज गिवन में दिया है इक्वल टू 0, दिस इज एन इक्वेशन गिवन टू यू। तो दिस इनटू दिस इक्वल टू 0, दैट मींस आइदर ये 0 है और ये 0 है। अब यहाँ पे मैंने ये तो लिख दिया आइदर 3x प्लस a इक्वल टू 0, 3x प्लस a इक्वल टू 0, a इक्वल टू -1/3 है, कोई दिक्कत नहीं। या फिर ये डिटरमिनेंट लेके चलते हैं, तो 2 बार मैंने माइनस कर दिया, किसी भी आप 2 बार माइनस कर दो, C2 की जगह C2 माइनस C1 एंड C3 की जगह C3 माइनस C1 कर दिया। आप इसको आराम से देख लेना। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 1 into ये हो गया a स्क्वायर माइनस 0 0 a स्क्वायर इक्वल 0, a इक्वल 0। बट अभी क्या बोल रहा किताब वाला, कंडीशन दे रहे कि a नॉट 0, बट गिवन दैट a is not 0, तो a का वैल्यू 0 तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब फ्रॉम 1 आप यहां से भी कंक्लूड कर सकते थे। मैं यहां अगर आप ना दूं, आप सीधा कर सकते हैं x इक्वल टू माइनस 3x इक्वल टू माइनस x इक्वल टू माइनस a/3, आप ये आंसर दे सकते थे। ठीक है ना। देयरफॉर फ्रॉम 1 x इक्वल टू माइनस a/3 आवर आंसर, दिस इज द आंसर। अब चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 प्रूव वाला है, प्रूव करने का है। डिटरमिनेंट इज गिवन टू, डिटरमिनेंट दे रखा बच्चों। सवाल नंबर 6 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में नोट करते हैं, प्रूव दैट क्वेश्चन 4 में आपको डिटरमिनेंट दिया, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, इंपॉर्टेंट मार्क इट एज एन इंपॉर्टेंट वन भी, इसको बहुत बार आया हुआ है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, नहीं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 इज इंपॉर्टेंट। आपको प्रूव करना दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू, आपको प्रूव करना 4a² b²। आप अभी एक काम करेंगे, इसमें a कॉमन है, इसमें b कॉमन है, इसमें c कॉमन है। तो टेकिंग a b c कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली लिख देना a b c, बिकॉज आपको a² b² c² चाहिए, a b c तो मिला, कुछ तो मिला। अब आप कोशिश कीजिए कहीं पे एक 0, यहाँ कहीं 0 बनाइए। तो यहाँ पे कोशिश किया c प्लस a है, इसके सामने a एंड c है, यानी इसका और इसका सम अगर आप इसमें से माइनस कर दें, इसमें से माइनस कर दें, तो आपको c प्लस a माइनस c आपको यहाँ 0 दे देगा। सिमिलरली यहाँ पे इसका सम क्या है, इसका सम a प्लस 2b है, a में से माइनस हो गया तो आपको मिल गया -2b। ठीक है, a में से हो गया -2b, एंड इसी प्रकार ये -2b आ गया। अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, -2b टेकन कॉमन, तो टेकिंग यहाँ लिख दो -2b कॉमन,
कहाँ होगा, फ्रॉम R1, ये लिखते रहना, कोई दिक्कत नहीं। -2 भी कॉमन है, अंदर 1 1 हो, और 1 1 मिला। अब आप या तो यहाँ कहीं एक बार 0 बना दो। 0 बनाने का तरीका है, C2 में से C1 माइनस कर दो, C2 में C1 माइनस कर दो, 0 आ गया। ये -2b से मल्टीप्लाई हो गया, -2ab² आ गया। अब आप एक्सपेंडिंग लोग R1 के लोग एक्सपेंड करेंगे, आपको मिला डेल्टा इक्वल टू -2ab² का आपको पढ़ेंगे। फिर आपका क्या है, 1 इंटू क्या, 1 इंटू ये वाला, और बचा -ac वह कितना, -2ac इक्वल टू, यू विल गेट -2ac। यहां लिख देते हैं डेल्टा इक्वल टू -2ab²c, अंदर आ गया -2ac, मल्टीप्लाई कर दो, -2 का मल्टीप्लाई 4 हो गया, a इंटू a² b² है c²। ये आपका RHS से प्रूव करना था, आपको आंसर मिल गया, यू हैव प्रूव्ड इट। RHS इक्वल टू आपको आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल तो क्या है, A इनवर्स इज दिस एंड B इज दिस, फाइंड AB इनवर्स। अब मैं थोड़ा आपको इस पे हिंट दे देता हूँ, ये आपको कर सकते हैं। पहले तो AB इनवर्स क्या है, I will tell you the hint. सेवन क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, गिवन क्या है, यू आर गिवन ए इनवर्स आपको दिया, एक दे दिया, एंड मैट्रिक्स बी दे रखा है, बी दे रखा है, ये आपको दिया है। फाइंड करना है, टू फाइंड, यू जस्ट फाइंड ए बी का इनवर्स। तो अब आप सोचिए ए बी इनवर्स का मतलब क्या, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होगा ना, तो ए बी इनवर्स होगा, हिंट कर दे, हिंट दे दो आपको, जब आपको ए बी का इनवर्स होगा बी इनवर्स ए इनवर्स। अब प्यारे बच्चों ए इनवर्स तो दिया हुआ है, बी इनवर्स आप निकालेंगे। बी इनवर्स कैसे निकालेंगे, फाइंड बी इनवर्स, फाइंड बी इनवर्स यूजिंग बी इनवर्स इक्वल टू 1 by that b into adjoint of b and put this value in equation 1, ठीक है ना। b इनवर्स मिलेगा, then use equation 1, then use equation 1, आपका आंसर आ जाएगा। इक्वेशन 1 में b इनवर्स का वैल्यू पुट कर देना बच्चों। आगे बढ़ते हैं 8वें सवाल की तरफ। ये है वेरीफाई दैट एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट, यानी पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, उसका इनवर्स लेना, या ए इनवर्स निकालना, उसको एडजॉइंट लेना, आपका सेम आंसर आएगा। सेकंड में ए इनवर्स का इनवर्स, सेकंड पार्ट में ए इनवर्स का वापस इनवर्स लाएंगे तो ए होगा। एग्जाम में ऐसा आपके आता नहीं, CBSE बोर्ड में, आप सिर्फ इसको याद रखना, 2 बार इन्वेस्ट करेंगे आंसर सेम आएगा। डोंट वेस्ट योर टाइम। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 सिंपल बच्चों, सिंपल। आप देखिए थोड़ा ध्यान देना, या तो तीनों कॉलम्स को ऐड करना या तीनों रोज को ऐड करना, सेम रिजल्ट मिलेगा। x y x प्लस वाई, y y यानी 2 बार x है 2 बार y है, तो आपने तीनों रोज को ऐड किया, आपको फर्स्ट रो मिला 2 इंटू एक्स प्लस वाई मिला। अगले बार में और कॉमन ले लिया, 2 इंटू एक्स प्लस वाई टेकन कॉमन, यहाँ मैंने ओनली 2 लिखा, यू राइट 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई आप कॉमन लेना, ठीक है ना। 2 इंटू एक्स प्लस वाई जगह का मैं आ राइट 2 इंटू एक्स प्लस वाई टेकन कॉमन, यहाँ हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा y x प्लस वाई। ओके, अब जब आपके पास डरना बिल्कुल नहीं, 1 1 1 आ गया तो 99% या 99.9% चांस से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 2 बार माइनस कर लो, कॉलम को माइनस कर दो, C2 में 2 का 2 1 3 का 3 1 कर लो, या
1 का 1 2, 2 का 2 3 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका ये 1 हो गया, इधर 0 0 बन गया। ये आप थोड़ा आराम से देखना, इसको तो मैं होमवर्क देने वाला था, लेकिन चलो मेरा मन करके आपको पढ़ाने का। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 वी गेट R1 में क्या 1 इंटू और बाकी आपका ये बच गया, दिस डिटरमिनेंट इज लेफ्ट ओवर। तो ये तो लिख दिया 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब 1 इंटू दिस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस यानी इसको प्लस का वाई मान लो, तो एक्स वाई एंड माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए ये शक्ल किसी आइडेंटिटी से मिलती है आपको, 9th क्लास में याद थी ना, मैंने पहले नहीं बताया था, मैं बता देता हूँ आपको। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी आपको बार बार परेशान करेगी। लिख लो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड दूसरा में ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ध्यान रख लो। अब देखो यहां देखो, अभी ये वाला इनमें से भी एक जैसा बिल्कुल नहीं है, तो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों प्लस का होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों प्लस का। आप एक काम करना, इस ब्रैकेट में से -1 कॉमन ले लेंगे, तो -1 मैंने बाहर लिख दिया, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, अंदर बच गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसलिए मैंने करा, नहीं तो मैं आपको करवाने वाला नहीं था, होमवर्क देने वाला सिंपल। अब ये -2 तो बाहर आ गया, इसका क्या, इसका क्या फॉर्मूला होता है बताइए, इसका क्या, -2 इंटू यू गेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये फॉर्मूला याद रखना, ये आपका आंसर है। अगले में कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको होमवर्क देता हूँ 1 1 1 देने का। सिंपली एक बार हिंट दे दे तो आप इसको खुद करेंगे। आई विल गिव यू जस्ट हिंट फॉर यू, 10th क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अब आपसे 10th क्वेश्चन भी नहीं हुआ हो रहा है, तो आप अपनी इस वीडियो को वापस देखना। 1 1 1 फिर दिया है एक्स वाई, just I'm giving you hint, x y, x plus y and y, x plus y and y, x and x plus y। बिल्कुल सिंपल, आपको तो रेडीमेड सामान मिल गया। आप रोज में रोज को आप माइनस कीजिएगा, 3 बार 1 है, तो आप R1 की जगह R1 माइनस R2 एंड R2 की जगह आप R2 माइनस R3 कीजिएगा, आपको यहाँ 0 मिलेगा। फिर आप कॉलम 1 के एलोग एक्सपेंड कर लेना, योर आंसर विल बी एक्स वाई। तो कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर आ जाएगा। इसमें मैं इसलिए नहीं कराऊँ क्योंकि ऐसी कोई चीज़ आएगी नहीं। तो ये आपका सवाल नंबर 10 पूरा हुआ। अभी सवाल नंबर 10, बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। तो अब करते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 बच्चों, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा, ये ऐसे पढ़ लो वर्टिकली, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। थोड़ा पैटर्न देखना, इसमें बीटा प्लस गामा है लेकिन यहाँ अल्फा है, यहाँ बीटा है तो यहाँ बीटा नहीं है, यहाँ गामा है तो यहाँ गामा नहीं है। और आपको लेके आना है, यू हैव टू प्रूव अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा प्लस अल्फा। तो ये लेके आना है अल्फा प्लस बीटा इज जस्ट रिसीव, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा, सॉरी अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, एंड देन अनदर इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये चीज आपको लेके आनी। तो थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन में बी केयरफुल। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कहाँ मिलेगा, आप ये कॉलम 1 और कॉलम 3 को ऐड कर दें। कॉलम 1 या तो 1 में 3 ऐड करो या 3 में 1 ऐड करो। 3 में 1 ऐड करने से क्या होगा कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा हर जगह, यहाँ यही रहेगा। इसमें करेंगे तो भी वही आएगा, लेकिन ये फिर इतना मोटा यानी 2 लेटर मौजूद रहेगी। तो बेटर होगा C3 की जगह C3 प्लस C1 आप वो अप्लाई कीजिएगा, आपको बिल्कुल ये मिलेगा। ये सब सेम आ गया, दैट मीन्स आप ये सेम वाली चीज कॉमन ले लो, कॉमन लिया 1 1 1 आ गया, बिल्कुल आसान। अब जब भी आपको 1 1 1 मिलता है तो आप 2 बार माइनस कर दो, रोज को 1 का 1 2 का 2 3 करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा इसको यहाँ 0 हो जाएगा, फिर बीटा माइनस गामा, बीटा इसको माइनस गामा इसको
इधर 0 आएगा। थर्ड रो विल रिमेन अनचेंज रहेगा। इसके बाद वे आ गया। अब R1 में यहां देखो क्या है, इसका फैक्टराइजेशन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब इसमें अल्फा माइनस बीटा कॉमन आ जाएगा। इसमें बीटा माइनस गामा, बीटा प्लस गामा है, तो बीटा माइनस गामा विल बी कॉमन फ्रॉम R2। तो ये चीज आप यहाँ लिख देना, टेकिंग अल्फा माइनस बीटा एंड बीटा माइनस गामा कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2। जैसे कॉमन आया तो काफी को यहाँ 1 हो गया, 1 होगी, काफी छोटा बन गया। अब बच्चों इसमें नंबर ऑफ जीरोस, इसमें मैक्सिमम में देना 2 zeros इन कॉलम 3, तो एक्सपेंड अलोंग कॉलम 3 यू विल गेट, ये दो तो ये इतना तो पहले ही था हमारे पास, इतना तो पहले ही था। कॉलम 3 को एक्सपेंड करेंगे तो ये 1 बचेगा 1, तो 1 के साथ इसको करेंगे तो जिसमें 1 है आपको क्या बचेगा, ये वाला दिस, यू विल बी लेफ्ट विद दिस डिटरमिनेंट, ठीक है ना। ये डिटरमिनेंट होगा तो 1 इंटू इनका प्रोडक्ट माइनस इनका प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट दिया माइनस, तो ये हो गया 1 इंटू इनका प्रोडक्ट माइनस इनका प्रोडक्ट हो गया। ओके, 1 शुड हैव बीन रिटन आउटसाइड। ओके, अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, गामा माइनस अल्फा। तो बिल्कुल आपको वही चाहिएगा, ये आपको मिल गया बच्चों, ये आपको मिल गया है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 12 बच्चों, सवाल नंबर 12 में चलते हैं। सवाल नंबर 12, ये सब मिसलेनियस के हैं, इनको इंपॉर्टेंट मानना बच्चों। सवाल नंबर 12 में एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यू 1 प्लस पी वाई क्यू 1 प्लस पी जेड क्यू बच्चों। अब आपको इसको लेके क्या आना है, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। आप इसको स्प्लिट कर लीजिए, कॉलम 3 को स्प्लिट कर लेगा, तो सिंगल एलिमेंट्स एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ लिख दिया, ये इधर भी लिख दिया, सिंगल एलिमेंट्स मस्ट बी रिपीटेड। फिर थर्ड कॉलम 1 1 1 बन जाएगा इस मैट्रिक्स, इस डिटरमिनेंट का, और ये पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब बन जाएगा थर्ड कॉलम इस डिटरमिनेंट का। इसमें आप ये देखो दो बार ये C3 एंड C2 एक बार इंटरचेंज किया, बाद में C2 एंड C1 फिर बदल लिया तो 2 बार माइनस हो गया। या लिख सकते हैं आप यू कैन राइट C1 C2 इंटरचेंज हो गया, तो C3 एंड C2 इंटरचेंज, एंड उसके बाद C1 एंड C2 इंटरचेंज हो गया, उसके बाद हुआ। और इसमें क्या हुआ, इसमें R1 में आप लिख देना, R1 में x कॉमन, R2 में y कॉमन, R3 में z कॉमन, तो x में z आ गया ना, एंड C3 में p कॉमन है, लिख देना यहाँ पे, मैंने लिखा नहीं, टेकिंग x y z कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3 रेस्पेक्टिवली एंड p कॉमन फ्रॉम C3, ये लिख देना यहाँ पे, तो pxyz आ जाएगा यहाँ पे, तो ये ऐसा बन जाएगा दिस वन। अब यहाँ पे देखो ये वाला और ये वाला एक जैसा डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट इज 1 सेम है, तो ये पूरा डिटरमिनेंट कॉमन आ गया। मान लो इसको डेल्टा मान लेते हैं, ये भी एक डेल्टा हो गया, तो डेल्टा प्लस pxyz इंटू डेल्टा, तो डेल्टा टेकन कॉमन इधर आ गया 1 प्लस pxyz। ऐसा आपने एक एग्जाम्पल किया था, मैंने एग्जाम्पल करवाया था, मैं बता देता हूँ कौन सा एग्जाम्पल था, बिल्कुल वैसा ही कुछ था। आई एम नॉट गेटिंग दिस एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल कहीं था, इट वॉज एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 में भी बिल्कुल ऐसा ही काम किया था हमने, डिटरमिनेंट कॉमन लिया था एग्जाम्पल 15 में। तो अभी इसको आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ जब भी आपको 1 1 1 मिला है तो आप 2 बार माइनस कर दो, 1 में से 1 2 2 में से 2 3 माइनस कर दिया, तो यहाँ 0 0 बन गया, इधर x माइनस वाई आया, x तो माइनस वाई स्क्वायर, y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आ गया। R1 में x माइनस वाई कॉमन, R2 में y माइनस जेड कॉमन है, तो यहाँ तो 0 का 0, x माइनस वाई का 1 लिख दिया, इधर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच गया, होता है x प्लस वाई x माइनस वाई होता है, तो x प्लस वाई बच गया। सिमिलरली यहाँ 1 बचा इसकी जगह,
इसकी जगह y प्लस जेड बच गया, थर्ड रो अनचेंज हो गया। अब बहुत ही बढ़िया चीज, आप इसको एक्सपेंड अलोंग C1, एक्सपेंड अलोंग C1 के अलोंग एक्सपेंड किया तो क्या हुआ, C1 के अलोंग, तो 0 इंटू 0 तो छोड़ दो, 1 इंटू तो 1 का रो और कॉलम छोड़, ये पूरा बचेगा। क्या लिखूंगा मैं, 1 इंटू व्हाट शुड आई राइट, 1 को छोड़ दो, y प्लस जेड एंड माइनस, माइनस होगा तो माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। क्या बच गया, y से y खत्म हो गया, तो आपको क्या मिला, देखो आपको मिला 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और दूसरा मिल गया z माइनस एक्स। ये बिल्कुल सिंपल है, आप थोड़ी इनकी प्रैक्टिस करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 13 क्वेश्चन में डिटरमिनेंट इज गिवन। अब इसमें आपको दिया हुआ है लेके आना a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। आप एक बार तीनों कॉलम को या तीनों रोज को एक बार ऐड करके जरूर देख लो, तो क्या आपका a प्लस बी प्लस सी का यहाँ आ रहा है, तीनों कॉलम को ऐड किया है तो आपका a प्लस बी प्लस सी आ रहा है। तीनों रोज में नहीं आ रहा है, तीनों रो में कुछ और ही आ रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी, ये एंटायर कॉलम 1 आ गया, इसको कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद 1 1 1 आ गया, दो बार माइनस कर दिया, 1 का 1 2, 2 का 2 3, यानी R1 की जगह R1 माइनस R2, R2 की जगह R2 माइनस R3 हमें मिला। अब देखो मैं बताता हूं इसको, ये तो 0 हो गया, इसमें से ये माइनस गया, तो माइनस a प्लस बी माइनस 3b, आपको मिला माइनस a माइनस 2b, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ पे आया था माइनस a माइनस 2b आया, बाद में माइनस कॉमन लिया, अंदर a प्लस 2b बच गया, माइनस टेकन कॉमन a प्लस 2b। यहाँ पे क्या होगा, ये तो है, इसका माइनस किया तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस a प्लस भी आएगा, आप करके चेक करना, इसको भी आप चेक करना, R3 विल रिमेन अनचेंज्ड। अब 2 0 आ गए, तो 2 0 आ गए तो आपको तो राजा बन गए। एक्सपेंड अलोंग C1, कॉलम नंबर 1 के अलोंग एक्सपेंड किया है, तो आपके पास 1, ये 0 0 छोड़ दो, फिर 1 जिस रो में जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दो, रिमेनिंग डिटरमिनेंट क्या मिला। अब आपके पास डिटरमिनेंट ये बचेगा, यू विल बी लेफ्ट विद दिस डिटरमिनेंट। इनका प्रोडक्ट माइनस इनका प्रोडक्ट आराम से करना, ये इंटू ये दोनों माइनस का, तो पहले ही माइनस माइनस प्लस कर दिया मैंने, a प्लस 2b इंटू b प्लस 2c माइनस दिस इंटू दिस, यानी माइनस 2b प्लस c इंटू माइनस a प्लस b। व्हेन यू कैरी आउट मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट दीस थिंग्स। इसमें अभी 3 कॉमन ले लेंगे बच्चे, इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, इसमें 3 कॉमन ले, तो 3 टेकन कॉमन, a प्लस b प्लस c, ab प्लस BC प्लस CA, ये आपका आंसर है, इक्वल टू RHS। बच्चों चलते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। सवाल नंबर 14, क्वेश्चन 14 LHS दिया आपको, इसको 1 के बराबर प्रूव करना, 1 2 3 वगैरह वगैरह क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। अभी इसमें टारगेट तीनों रो को ऐड करेंगे कुछ मिलेगा नहीं, तीनों कॉलम को ऐड करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। काम करते हैं, 0 बनाने की कोशिश करते हैं। 2 के सामने 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो, 0 बनेगा। 3 के सामने 1 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करो तो आपको 0 बन जाएगा। मतलब ये R2 की जगह R2 माइनस 2R1 एंड R3 की जगह R3 माइनस 3R1, तो यहाँ टारगेट था 0 बनाने का। मतलब R2 चेंज होगा, R3 चेंज होगा, R1 चेंज नहीं होगा, R1 वैसा का वैसा लिख दिया आपने। अब यहाँ क्या बना, बिल्कुल ऐसा, देखो 0 बन गया, इसका डबल करके इसमें माइनस किया है ना, आपको बच गया ओनली 1 बच गया। इसका डबल किया, सभी का डबल किया है, तो डबल किया तो इसका 2 हो गया, तो 2 बच गया, इसका 2p हुआ, तो ये आपको p बच गया, इसका 2q खत्म हो गया। सिमिलरली इसमें भी 0 3 7 प्लस p। जब आपके पास 2 0 है, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक्सपेंडिंग अलोंग, किसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे, इसमें ज्यादा जीरोज है, नंबर ऑफ जीरोज, मैक्सिमम नंबर जीरोज आर इन अलोंग कॉलम 1, तो क्या मिलेगा 1 इंटू डेल्टा इक्वल टू, ये मिलेगा आपके पास, ये बच गई है डिटरमिनेंट 1, तो वो पड़ा है 1 इंटू क्या मिला, दिस 1 इंटू 7 प्लस 3p, तो मैं 7 प्लस 3p लिख दूं,
माइनस 3 इंटू क्या लिखेगा 2 प्लस पी। 2 प्लस पी बिल्कुल आसान आंसर आने वाला होगा। तो ये तो क्या है 1 इंटू था, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मिला 7 प्लस 3p, 7 प्लस 3p माइनस 6 माइनस 3p, आपका आंसर हो गया 1 इक्वल टू RHS आ गया। बिल्कुल सिंपल था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 15। क्वेश्चन 15 बच्चों, क्वेश्चन 15 में दिया हुआ डिटरमिनेंट आपको प्रूव करना है इसके बराबर 0। तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है। एमसी ये लास्ट वाले क्वेश्चन इसके, इसको आप थर्ड कॉलम में है ना cos x प्लस वाई का फंडा लगा देना। cos x प्लस वाई क्या होगा cos x माइनस cos y, सॉरी cos y माइनस sin x sin y बच्चों। अभी ये cos बाकी सेम लिख दिया, c1 c2 सेम लिख दिया। बिल्कुल आप देखें cos अल्फा cos डेल्टा माइनस sin अल्फा sin डेल्टा, cos बीटा cos डेल्टा माइनस sin बीटा sin डेल्टा, बिल्कुल cos गामा cos डेल्टा माइनस sin गामा sin डेल्टा। अब इनको अब दो डिटरमिनेंट में स्प्लिट कर देंगे। ये आप C1 C2 तो सेम आएगा दोनों का। थर्ड कॉलम पहले डिटरमिनेंट का थर्ड कॉलम का ये आ जाएगा, सेकंड वाले का थर्ड कॉलम ये आ जाएगा। बिल्कुल ये वाला पकड़ के यहाँ लिख देंगे स्प्लिट करने का। यहाँ लिख देंगे स्प्लिटिंग, भी गेट स्प्लिटिंग लिख देंगे स्प्लिटिंग। अब इसमें थर्ड कॉलम में कोस डेल्टा कॉमन है। ये ऐसा निशान है डेल्टा का निशान है, डेल्टा, ठीक है ना। ऐसा भी डेल्टा होता है, ये होता है स्मॉल और कैपिटल का फंडा होता है। तो इसमें कोस डेल्टा कॉमन लिया है, तो इधर थर्ड कॉलम में कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा बच गया। इसमें क्या कॉमन है, इसमें साइन डेल्टा कॉमन, इसमें साइन डेल्टा टेकन कॉमन, साइन डेल्टा माइनस का, तो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा बच गया। अब आप ध्यान से देखना, इसका C2 एंड C3 बिल्कुल आइडेंटिकल है। इनमें कौन आइडेंटिकल है, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो अब आप लिख सकते हैं, लिख दो cos अल्फा cos डेल्टा इंटू 0 माइनस साइन डेल्टा इंटू 0 इक्वल टू cos डेल्टा इंटू 0 माइनस साइन डेल्टा इंटू 0 लिख देना। सिंस इन इसमें कौन है C2 एंड C3 आइडेंटिकल, C2 एंड C3 आइडेंटिकल इन फर्स्ट डिटरमिनेंट, एंड उसमें कौन है C1 एंड C3, C1 एंड C3 आइडेंटिकल इन सेकंड डिटरमिनेंट। तो अब आपका आंसर 0 आ गया इक्वल टू RHS। 0 लेके आना था, काफी इजी था लेकिन डरावना था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बच्चों। अगला सवाल अभी ये 16 क्वेश्चन है। आप इसको लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर नहीं, आप इसको रिड्यूस करना, मैं इसको हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 आई एम गिविंग यू हिंट ले लेना। 10th क्लास में आपने पढ़ा था लेट 1/x इक्वल टू a 1/y इक्वल टू b पढ़ा था। फिर आपका इक्वल टू b, तो एक 1/c में 1/z और लेना, तो आपका बन जाएगा c। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी 2a प्लस 3b 2a प्लस 3b प्लस 10c इक्वल टू 4 बनेगी। पहली ये बन जाएगी, बाकी दूसरी वाली बनेगी 4a माइनस 6b प्लस 5c इक्वल टू बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी ये नंबर 2 इक्वल टू 1 है। तो देखने लिख रहा हूँ, कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर हट जाएगा, फिर हो जाएगा 6a प्लस 9b माइनस 20c इक्वल टू है 2। अब आप इसको डिटरमिनेंट से करना, डिटरमिनेंट वाले से किया था ना एक्स वाई जेड का वैल्यू। अब आप इनमें ए बी सी का वैल्यू लाएंगे। अब ए और एक्स क्या है, ए और एक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मान लो आपका ए का वैल्यू आया 1/5, तो जो ए का वैल्यू 1/5 एक्स कितना आएगा बताइए, एक्स आ जाएगा 5। तो इसका मतलब आप इसको कर सकते हैं, और इसको इंपॉर्टेंट भी मानना इजी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये एपी वाला क्वेश्चन है, एबीसी आज एपी क्वेश्चन 17 में। इसका मतलब a प्लस सी इक्वल टू 2b, ऐसा आपको एग्जांपल एक करवाया था। a प्लस सी इक्वल टू 2b यानी फर्स्ट प्लस थर्ड इक्वल टू 2 इंटू मिडिल टर्म, 11th क्लास में पढ़ा।
दिया हुआ डिटरमिनेंट आपको ये। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना ए बी सी वाले में, इसमें इनमें ध्यान देना है कि इनका सम क्या होगा, इसके डबल के बराबर होना चाहिए। तो इसका डबल अभी हम करेंगे, 2b की जगह 2a + 2c, तो 2a + 2c कितना होगा, 4b होगा ना, 2a + 2c 4b, यानी यहाँ पे हम 4b बनाएंगे। 4b बनाने का मतलब है इस पूरे रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 टाइम बढ़ जाएगा, इसे 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब आप क्या करना, R2 की जगह इनका R2 में से इनका सम माइनस कर देंगे। तो मैंने R2 की जगह R2 - R1 - R3 लिखा, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा R1 R3 का सम करने के बाद R2 आपको क्या मिलेगा। तो R2 चेंज होगा, R1 और R3 में कोई चेंज नहीं होगा, वैसा का वैसा लिख दिया। यहाँ सोचेंगे इसका सम 2x + 6 0 हो गया, इसका सम 2x + 6, इसमें से माइनस कर दिया 0 हो गया। यहाँ पे इसका सम 2x खत्म हो गया, तो मिला 4b - 2a - 2c। अगले लाइन में यहाँ मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर 2b आया, फिर अंदर -a - c, अंदर भी मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो a + c आया। अब a + c की जगह हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, a + c की जगह, तो इतना सेम लिख रहा हूँ, 2 × लिख दिया मैंने 2b - a + c की जगह कितना है, 2b है, यहाँ मैं लिख दूंगा 2b। अब क्या होगा, x + 4, x + 5, x + 2c। अब तो आप कर सकते हैं, ये 0 हो गया, तो R2 0, एंटायर रो इज 0, दैट मींस वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, hence this is an MCQ बच्चों, and hence your option A B C D में option A is correct, option A is correct। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, तो ऑप्शन A इज करेक्ट है, आपका आंसर आ गया 0। क्वेश्चन 18 MCQ बच्चों, x y z आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है, दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट्स अदर देन डायगोनल आर 0। तो इनवर्स का सीधा फंड आया 1/det एडजॉइंट पे, यानी इसका डिटरमिनेंट पता करेंगे। डिटरमिनेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं, किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर लो। मैंने एक्सपेंड किया अलोंग R1 या C1, तो x इंटू फिर ये छुपा दो yz - 0, डेल्टा इज xyz एंड हेंस इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। सिंस ज्यादा इसमें कहानी लिखनी नहीं, बिकॉज इट इज एन MCQ। A11 को फैक्टर पता करेंगे, A11 1 + 1 आपका इवन होता है, तो इवन होता तो प्लस का हो गया, तो डिलीट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपका A11, ये मिल गया yz, बाकी A12 A13 सब 0 0 मिलेगा, 0 0, यानी डायगोनल एलिमेंट्स बचेंगे, बाकी का 0 हो जाएगा। डायगोनल एलिमेंट्स का कोफैक्टर जिंदा बचेगा, बाकी के कोफैक्टर्स मर जाएंगे। 2 2 का y है तो y छोड़ दो, xz आएगा। 3 3 का z नहीं है तो xy हो जाएगा, तो दिस डायगोनल एलिमेंट्स होगा। अब आप a इनवर्स का फॉर्मूला डालिए, 1/det × एडजॉइंट पे। एडजॉइंट पे पहले ही बताया था, एक लाइन में 3 ही लिखना, 3 ही लिखना, 3 ही लिखना, ये ऐसा 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 ऐसा, फिर ये ऐसा लिखना। अब सिंस दिस इज अ मैट्रिक्स, ईच एलिमेंट कैन बी मल्टीप्लाइड बाय 1/xyz। तो अभी मैं लिखूंगा इसको, क्या इसको, इसके नीचे बाकी 0/2 0 हो जाएगा, इसके नीचे ये जाएगा, क्या बचेगा 1 का 1/x, 1/y 1/z। तो मैं सीधा लिखूंगा 1/x 0 0 0, ये क्या बचेगा 1/y 1/y 0 0 0 1/z। अब देखते हैं ऐसा हमारा आंसर है क्या, ऐसा आंसर तो नहीं है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। x का पावर -1 हो रहा है ना, x का पावर -1, y का पावर -1, यू कैन राइट हियर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इक्वल टू x का पावर -1 0 0 0 y रेज टू -1 0 0 0 z रेज टू -1, ऐसा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन तो ए में पड़ा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बच्चों ध्यान से पढ़ना। अगला सवाल और आखिरी सवाल आज का, सवाल नंबर 19 बच्चों, डेल्टा दिया हुआ है, बिल्कुल इजी, 1 है sin थीटा 1 sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा -1 माइनस sin थीटा 1। इसमें चलो पहले थीटा का वैल्यू 0 to 2 पाई है, थीटा लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। बच्चों 0 से लेके थीटा का वैल्यू 2 पाई के बीच में, यानी थीटा का मैक्सिमम वैल्यू
2 पाई 0 से लेके 2 पाई तक, यानी 0 से 2 पाई तक जितना होना हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। अब इसको आप सीधा एक्सपेंड भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे मौका मिला, मैंने R1 R2 ऐड कर दिया तो मुझे 2 जीरो मिले। आप C1 और C3 को भी ऐड कर सकते थे तो भी आपको 2 जीरो मिलेगा। ये बिल्कुल मिल गया R1 में, ये और ये ऐड हो गया 0, ये और ये 0 हो गया और 1 + 1 2 हो गया। अब इसमें 2 जीरो है, एक्सपेंड अलोंग R1 तो 0 0 खत्म हो गया, 2 बच गया तो 2 के लिए बचेगा कौन, डिटरमिनेंट ये बचेगा, दिस प्रोडक्ट प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस प्लस 1 हो गया। अपन ब्रैकेट खोल दो। अब इसका रेंज पूछा है, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस स्टेटमेंट। हाई लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल एमसीक्यू में दे दिया। अभी इसके पहले जब किताब प्रिंट हुई थी, पहले ये किसी जमाने में किसी एंट्रेंस एग्जाम आने वाला था, जब किताब छपी तो इसको एमसीक्यू में डाल दिया गया है। सवाल पूछा गया है व्हाट इज द ऑप्शन, क्या पूछ रहा है ये। हाँ, तो डिटरमिनेंट वैल्यू, इसका रेंज, इसका वैल्यू क्या है, डेल्टा कहां से कहां तक जा रहा है। चलिए आप मुझे बताइए कि साइन थीटा का रेंज क्या है। साइन अभी आज तो पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा का रेंज क्या बताइए, रेंज ऑफ साइन थीटा, रेंज ऑफ साइन फंक्शन या साइन थीटा, दैट इज क्या बताइए, -1 से लेकर 1 तक है। साइन का वैल्यू -1 से 1, ये आपने 11th क्लास पढ़ी थी। तो अभी हम लिखेंगे ऐसे, ये तो आपको लिखना नहीं, मैंने आपको ऐसे समझा, वी नो दैट, आप लिखना ऐसे, वी नो दैट। ये अगर एग्जाम आए तो जस्ट डोंट राइट इट, तो मैं वी नो दैट यहां लिखना, बट वी नो दैट -1 साइन थीटा -1 और 1 के बीच में पड़ता है, ठीक है ना। अब आपके पास धीरे धीरे ऐसा करेंगे, क्योंकि साइन फंक्शन इसका स्क्वायर क्या होगा, तो साइन फंक्शन का स्क्वायर करें तो आंसर माइनस में होगा ही नहीं, और 1 से छोटा नंबर है 1 तक, 1 का स्क्वायर होगा 1 होगा, तो मैक्सिमम इनका स्क्वायर भी करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 1 होगा और मैक्सिमम फिर भी 1 होगा। साइन स्क्वायर का मिनिमम 1 होगा, सॉरी मिनिमम 0, क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकता, इनमें कुछ माइनस भी है ना, तो स्क्वायर किया तो माइनस वालों का प्लस हो जाता है। और 1 से छोटे, 1 और 0 के बीच के नंबर है वो भी अब 1 से छोटे ही रहेंगे। अब धीरे धीरे बढ़ेंगे, साइन स्क्वायर रहेगा 2 साइन स्क्वायर क्या होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इसको भी करेंगे तो 2 से इसको क्या 0 हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 2 के बीच में रहेगा, 0 से 2 तक हो सकता है फ्रॉम 0। अब हमें 2 ऐड करना, हमारा डिटरमिनेंट क्या 2 ऐड करना, तो 2 इसमें भी करो, इसमें भी करो, इसमें भी करो, तो क्या होगा 0 + 2, 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 + 2 क्या मिला आपको, क्या मिला 2, ये कौन है, ये कौन है डेल्टा, ये हमारा डेल्टा, ये वाला जो है ना, ये वाली पूरी की डेल्टा है, क्या है इधर 4 हो गया, 4 हो गया, ये बच्चों ध्यान रखना। तो देयरफॉर डेल्टा बोलो 2 to 4 को क्या देख सकते, देयरफॉर डेल्टा हमारा बिलोंग्स टू 2 to 4, 2 से 4 तक मिनिमम वैल्यू इसकी 2 होगी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 4 होगी। लेट अस सी व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऐसा ऑप्शन में है, ऑप्शन देखते हैं बच्चों, ऑप्शन ए में तो नहीं है, बी में गोल वाला दिया है, बी में तो 2 to इनपुट दिया, सी में गोल दे दिया, राउंड नहीं राउंड इस, बी में बिल्कुल डेट ए 2 to 4, तो ऑप्शन डेल्टा इज करेक्ट, ऑप्शन डेल्टा इज करेक्ट। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। क्या है बच्चों, आप वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करते रहना, शेयर जरूर करना बच्चों। मिलते हैं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।